नमश्चंडिकाय नमः। अथ अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त और जो मनुष्यों की रक्षा इस सब प्रकार से रक्षा करता है और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वो कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ ये मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उससे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी बुद्धि वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार से सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खैटक और तोमर, परस और पाश, भाला, त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी और उत्तर में कौमारी, ईशान में सूर्यधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। दया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, रजता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें और उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भवों की इसका संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नतनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती साकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका और चर्चिका, ऊपर के ओठ में अमृत कला, नीचे की ओठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुछ की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललसा देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभ की, गुहेश्वरी गृह स्थान की, पूतना कामिका लिंग की, महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की और श्रीधरी पांवों की उंगलियों की रक्षा करें। स्थलवासिनी तलुओं की और दृष्टा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और
त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस और हड्डी की रक्षा करें, कालरात्रि आंतों की रक्षा करें, मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की रक्षा करें, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें और ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें, अवेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें, ब्राह्मणी मेरे वीर की और क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, और अपान समान उदान अपान समान उदान और बयान की वजहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध शब्द स्पर्श और इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, और तथा मेरे सत्य गुण और रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा बाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की और चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे, हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की शुद्धता तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो कवच में रह गया उसकी पापों का नाश करने वाली जयंता देवी रक्षा करे, अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उससे अवश्य धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है, और जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है, और वो इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वो तीनों लोकों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नीतिप्रद नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वो तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर के 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं, स्थावर जंगम कृत्रिम विश्व दूर करने की हो जाता है, और इसका कोई असर नहीं होता है, और समस्त अभिचारक तथा और समस्त अभिचारक प्रयोग से भी जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कर्णमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में ये कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यह जगत में विख्यात होता है। जब तक वन पर्वत कान्नादि भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है, और फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अथ अर्गला स्तोत्रम।